Good morning, friends. I am Vinay Kumar Singh from City Law College. In today's video lecture, we are going to discuss our law paper, Law of Torts. Law of Torts पे ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है. इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक जो मेनली डिस्कस करेंगे वो है बैटरी. इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है मलिशियस प्रोसिक्यूशन. सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था असॉल्ट. और फोर्थ उसी लेक्चर सीरीज़ में आगे का हमारा पार्ट है बैटरी. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैटरी जो है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि बैटरी, असॉल्ट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दे ऑल कम्स विद इन द परव्यू ऑफ ट्रेसपास टू बॉडी. ठीक है. बैटरी जो ये टॉपिक है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स में कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अकेले नहीं पूछा गया है. जब भी पूछा गया है ये असॉल्ट के साथ ही पूछा गया है और साथ ही साथ इलस्ट्रेशंस भी पूछे गए हैं इनके और केस लॉ पूछे गए हैं और डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी पूछा गया है. इस वीडियो लेक्चर में हम बैटरी को डिस्कस करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि कब बैटरी को जस्टिफाई किया जा सकता है, आईपीसी में क्या किस नेम से जानते हैं बैटरी को. और तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. बैटरी क्या होता है? बैटरी इज एन इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर person without any lawful justification. Direct and intentional application of force. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था असॉल्ट में क्या होता है. असॉल्ट में भी इंटेंशनल होता है पर्सन का कि वो ऐसा जेस्चर बनाता है जिससे पर्सन के जो प्लांटिफ होता है उसके माइंड में क्या आ जाता है, उसके माइंड में आता है कि अभी ये हमारे अगेंस्ट में एक अप्रीहेंशन आ जाता है, एक भय आ जाता है उसके जहन में कि अभी ये पर्सन जो डिफेंडेंट है ये अभी मेरे अगेंस्ट में क्या बैटरी यूज़ कर ही देगा. ठीक है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अटेम्प्ट ऑफ बैटरी क्या होता है, असॉल्ट होता है. ठीक है. और बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इंटेंशनल होना चाहिए और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए और बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए. तो जब भी कोई पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट में ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आता है बैटरी की परव्यू में. बैटरी को हम इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनल फोर्स के नाम से जानते हैं जो डिफाइंड है सेक्शन 350 ऑफ इंडियन पिनल कोड में. ठीक है. डायरेक्ट एप्लीकेशन से यहाँ क्या मतलब है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन से मतलब है कि अगर हमने कोई स्टिक उठाई और उस स्टिक का जैसे ही प्लांटिफ की बॉडी में टच करेगी वैसे ही वो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा. ठीक है. बैटरी कॉज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो या पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो जाए. इसीलिए कहा जाता है कि यूज़ ऑफ फोर्स हाउ एवर ट्राइवल इज़ इनफ, फिजिकल हर्ट नीड नॉट बी कॉज्ड. सपोज हमने किसी पर्सन की कॉलर पकड़ के खींच ली, किसी पर्सन की हमने कॉलर पकड़ के खींच ली तो क्या ये उस पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उससे नहीं हुआ. कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल हर्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये बैटरी है. ठीक है. साथ ही साथ बैटरी के लिए क्या है, बैटरी के लिए है कि अगर हमने किसी पर्सन की बॉडी को जरा सा टच कर दिया, अगर हमने किसी पर्सन की बॉडी को हमने बहुत ज़रा सा टच कर दिया फिर भी ये क्या हो जाएगा, बैटरी की परव्यू में आ जाएगा. हमने हाथ उठाया बहुत तेजी से, जेस्चर तो ऐसा बनाया कि अभी तो इस पर्सन को हम ऐसा मारेंगे कि ये तुरंत अभी ज़मीन पे नीचे गिर जाएगा, लेकिन पूरे जेस्चर के साथ आते 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 हमने उसके फेस को बहुत जरा सा टच किया फिर भी ये क्या आ जाएगा, बैटरी की परव्यू में आ जाएगा ये. ठीक है. अभी कुछ इसके हम प्रीवियस और भी एग्जांपल्स देखेंगे. इसके पहले देख लेते हैं कि एसेंशियल्स क्या है, क्लेमेंट को क्या प्रूव करना पड़ेगा अगर वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में बैटरी प्रूव करना चाहता है तो. ठीक है. साथ ही साथ ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी मैंने बताया कि बैटरी जो है वो आईपीसी में सेक्शन 350 में डिफाइन है. इट मींस दैट कि बैटरी क्या है, बैटरी एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और साथ ही साथ ये एक एक्शनेबल टॉर्ट भी है. अगर कोई पर्सन आपके अगेंस्ट में बैटरी कॉज करता है तो आप आईपीसी सेक्शन 350 में उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करा सकते हैं और साथ ही साथ आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या कर सकते हैं, उससे डैमेजेस जो है वो रिकवर कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो बैटरी के लिए आवश्यक हैं. पहला क्या है, द डिफेंडेंट इंटेंडेड टू अप्लाई फोर्स टू द क्लेमेंट. जो डिफेंडेंट का जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्लेमेंट के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाई करने का होना चाहिए.
ठीक है। पहला बहुत बेसिक एलिमेंट यही है इसके लिए कि डिफेंडेंट का जो इंटेंशन होना चाहिए, जो मेंसरिया होना चाहिए उसके अंदर, वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो क्लेमेंट के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई कर ही देगा, ठीक है, या उसने कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है एसेंशियल, दूसरा ये है कि फोर्स अप्लाइड मस्ट बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट। जो भी फोर्स अप्लाई किया होना चाहिए डिफेंडेंट के द्वारा, वो डायरेक्ट होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। थप्पड़ जैसे ही हमने उसको मारा और जैसे ही हमारा थप्पड़ जो है उसके गाल को टच किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही ये बैटरी हो जाएगा। और इमीडिएट होना चाहिए, तुरंत तुरंत, देन एंड देयर होना चाहिए कि हमने बिल्कुल उसके कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हर बैटरी के पीछे असॉल्ट होता है, ठीक है। हमने अपना हाथ उठाया, हमने डंडा उठाया या हमने पिस्टल उठाई उसको मारने के लिए, जब तक गोली नहीं चल रही है तब तक ये क्या है, असॉल्ट है। जैसे ही गोली चल गई वो क्या है, बैटरी हो गया। जैसे ही डंडा हमने, जब तक डंडा हवा में है तब तक वो क्या है, तब तक वो असॉल्ट है। और जैसे ही वो डंडा उसकी बॉडी पर टच कर गया, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फोर्स जो होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए, देन एंड देयर होना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट इसके लिए है, वो ये क्या है, फोर्स मस्ट बी अनलॉफुल। जो भी फोर्स डिफेंडेंट ने यूज किया है उसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो अनलॉफुल होना चाहिए। यानी क्या किसी ये तो जनरल रूल है ये कि फोर्स मस्ट बी अनलॉफुल, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी है कि कहाँ पे हम फोर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो हम अपने आगे के लेक्चर में, इसी लेक्चर में देखेंगे आगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि वो बैटरी की परव्यू में आते हैं। जैसे स्पिटिंग ऑन द फेस, किसी पर्सन के फेस पे थूकना, किसी पर्सन की फेस पे थूकना, ये क्या है, ये बैटरी की परव्यू में आता है। एक पर्सन जो है वो चेयर पे बैठने वाला है और हम उसके पीछे से उसकी चेयर को जो क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ये क्या है, जब तक वो पर्सन हवा में है, जब तक वो पर्सन जो है वो ज़मीन पे नहीं गिर रहा है, तब तक तो ये असॉल्ट है। जैसे ही वो पर्सन क्या कहते हैं ज़मीन पे गिर जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमने उसके अगेंस्ट में क्या किया, बैटरी कॉज किया उसके अगेंस्ट में, ठीक है। किसी पर्सन के ऊपर हम पानी फेंक देते हैं, ये भी क्या है, बैटरी की परव्यू में आता है, ठीक है। किसी पर्सन का कॉलर पकड़ के हम खींच लेते हैं ऐसे, ये भी क्या है, बैटरी की परव्यू में आता है। कोई पर्सन है जो अपना मेडिकली एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहता है, लेकिन उसकी अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट, उसके विल के अगेंस्ट में हम जाके उसका मेडिकली एग्जामिन कराते हैं उसको, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडियन पिनल कोड में बैटरी को कैसे डिफाइन किया गया है। इंडियन पिनल कोड में, जैसा कि हमने अपनी स्टार्टिंग इलेक्शन में बताया कि इंडियन पिनल कोड में बैटरी को क्रिमिनल फोर्स नेम से जाना जाता है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 350 में, ठीक है। आइए देखते हैं 350 में क्रिमिनल फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 350 कहता है कि whoever intentionally use force to any person without that person's consent, क्या या एसेंशियल क्या है यहाँ पे, या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस और इंटेंडिंग बाई द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used is said to be criminal force to that other। इस सेक्शन को देखने के लिए आपके पास बैरक जरूर होगी आईपीसी की। आप अगर अपने बैरक में साथ ही साथ खोल के रखेंगे तो आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 350 में बताए गए हैं। जैसे अगर किसी पर्सन के वेल, उसके घूंघट को अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं इंटेंशनली उठा देता है, तो ये भी किसकी परव्यू में आएगा, ये भी बैटरी की परव्यू में आएगा, ठीक है। कोई पर्सन है जो नहा रहा है, ठीक है, वो ये सोच के नहाने जा रहा है कि उसका जो पानी है वो क्या है, बहुत नॉर्मल वाटर है उसका नहाने का पानी, लेकिन आप उसके इंटेंशनली उसके उस नहाने के पानी में बॉइलिंग वाटर, खूब गर्म पानी उसके उसमें अगर डाल देते हैं तो आपने अगर वो उससे नहा लेता है तो आपने क्या किया, आपने बैटरी कॉज किया। अगर टॉर्ट में आप क्या करेंगे, टॉर्ट में आपने बैटरी कॉज किया, और अगर ऑफेंस की बात करें तो आपने क्रिमिनल फोर्स कॉज किया, ठीक है। एक कुत्ता है जो हमें पता है कि हमारा कुत्ता जो है ये अगर ये क्या है, ये बहुत आसानी से किसी पर्सन को काट सकता है। हमने किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हुए अपने कुत्ते को कहा कि जाओ इसको काट लो, इसको काट लो, इस पर्सन को, ये क्या किया हमने, जैसे ही वो कुत्ता उसको काट लेगा, ये क्या किया हमने, ये हमने बैटरी कॉज किया।
तो ये हमने देखा कि आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, बैटरी को किस नेम से जाना जाता है और वहाँ पे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। आइए अब और कुछ चीज़ें देखते हैं कि किन किन चीज़ से, किन किन ऑब्जेक्ट से बैटरी या बैटरी को कॉज किया जा सकता है। कि जरूरी नहीं कि बैटरी के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन हमने, हमारा हाथ जो है वही टच करना चाहिए। अगर हम अपने किसी ऑब्जेक्ट से अगर किसी पर्सन को किसी पर्सन के अगेंस्ट में फोर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बैटरी की परव्यू में ही आता है। जैसे हम किसी स्टिक से किसी पर्सन को मार रहे हैं, ठीक है, बुलेट है, अगर हमने गोली चलाई, मैंने अभी आपको बताया, तो वो सब भी बैटरी की परव्यू में आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल या एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए, बैटरी को समझने के लिए, कि बैटरी के लिए हमेशा एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए पर्सन के। ये जनरल रूल है कि बैटरी रिक्वायर्स एक्चुअल कांटेक्ट विद द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। लेकिन कभी कभी ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे एक्चुअल कैसे होगा? एक्चुअल होगा कि सीधे हमें अपने हाथ से मारा हमने, ये एक्चुअल हो गया। जब हमारा हाथ सीधे उसकी बॉडी को टच करेगा, ये हमने एक्चुअल फोर्स कॉज किया। वहीं अगर हम किसी डंडे से मारेंगे, किसी स्टिक से मारेंगे, ठीक है, हमने कुत्ता दौड़ा दिया उसके पीछे, कुत्ता हमने कह दिया कि अपने कुत्ते से कहा कि इस पर्सन को काट लो इसको, ये क्या है? ये सब इनडायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स हुआ, ठीक है। तो ये भी असॉल्ट की, सॉरी, ये सब भी बैटरी की परव्यू में आते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज एक थिएटर में एक प्लांटिव जो है वो मूवी देख रहा है, ठीक है, और उस थिएटर में वो मूवी देख रहा है, उस थिएटर का जो मैनेजर होता है वो गार्ड्स को लेके आता है और कहता है इस पर्सन को, प्लांटिव को, इस मिस्टेकन बिलीव में कि ये जो प्लांटिव है इसके पास वैलिड टिकट नहीं है, इस पर्सन के पास या इस प्लांटिव के पास वैलिड टिकट नहीं है, और वो वहाँ के जो बाउंसर होते हैं वो उसको फोर्सफुली उसकी सीट से वहाँ से उठा देते हैं, उसको उठा के बाहर कर देते हैं। जबकि उसके पास क्या था? टिकट था। और मैनेजर का जो एक्ट था, भले ही वो मिस्टेकन बिलीव में था, फिर भी ये किसकी परव्यू में आ जाएगा? ये बैटरी की परव्यू में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या, उसके पास वैलिड टिकट था वो उस थिएटर में बैठ के मूवी देखने का। और अगर वो बाउंसर्स उसको फोर्सफुली वहाँ से उसकी सीट से हटा के बाहर कर देते हैं तो उन्होंने क्या कॉज किया? उन्होंने बैटरी कॉज किया उसके पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है। ये केस में डिसाइड हुआ था हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर लिमिटेड 1915 का, किंग्स बेंच का केस है एक, हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर्स लिमिटेड 1915 का, ठीक है। वहीं अगर उस प्लेंटिफ के पास वैलिड टिकट नहीं है और तब वो मूवी देख रहा है, तब अगर उसको बाउंसर ने पकड़ के बाहर कर दिया तो ये क्या है? ये फोर्स जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। इसको हम बैटरी की परव्यू में नहीं मानते हैं। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कब बैटरी नहीं होगा। एक पर्सन है जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है और उसके पास टिकट नहीं है, तो जब टीसी आता है वहाँ पे, तो जब वो कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, तो टीसी कहता है कि नहीं, आप ट्रेन से उतर जाइए। तो कहता है, जो पर्सन है वो कह रहा नहीं, मैं अभी अगर ट्रेन से उतर जाऊँगा तो मैं अपने जहाँ पे मुझे पहुँचना है वहाँ पहुँचूँगा कैसे? तो क्या करता है, टीसी जो होता है उसको पकड़ के ट्रेन से बाहर उतार देता है। तो क्या उसने बैटरी कॉज किया? नहीं, उसने बैटरी कॉज नहीं किया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है समझने के लिए बैटरी को, कि अगर हम किसी पर्सन को अनवांटेडली, उसकी बिना किसी इच्छा के अगर हम उसको किस करते हैं, ये भी क्या है? ये भी बैटरी की परव्यू में आता है, ठीक है। किसी पर्सन को धक्का देके हम उसके आगे खड़े हो जाते हैं, ये क्या है? ये भी हमने उसके अगेंस्ट में क्या किया? बैटरी कॉज किया, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी को हम फ्रेंडली तरीके से, बहुत फ्रेंडली तरीके से उसको टच कर रहे हैं, तो ये जो है ये, या उसका अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे से हमने, या उसको आगे जाके उसका अटेंशन पाने के लिए अगर उसकी बॉडी को हमने धीरे से टच किया, फ्रेंडली मैनर में अगर हमने उसकी बॉडी को टच किया, तो क्या ये बैटरी की परव्यू में आएगा? नहीं, ये बैटरी की परव्यू में नहीं आएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया है बैटरी के रिगार्डिंग, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फोर्स को जस्टिफाई, जो हमने इंटेंशनल फोर्स की हम बात करते हैं या अनलॉफुल फोर्स की हम बात करते हैं, उसको कब हम जस्टिफाई कर सकते हैं बैटरी में, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से पहले बैटरी को और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, जो इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये बैटरी का एग्जांपल है। जैसे उसकी पर्सन की कॉलर को हम पकड़ के खींचते ही हमने क्या कॉज किया? ये हमने बैटरी कॉज किया। लेकिन वहीं ये एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझ सकते हैं? इस एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं जब फोर्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक पर्सन जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, उसकी केयर करने के लिए उसको हमने उठाया, उसको ज़बरदस्ती उठा के हम अस्पताल लेके चले गए कि उसकी वो बीमार है, उसकी तबीयत सही हो जाए, उसकी केयर करने के पर्पस से। तो ये क्या है? असॉल्ट की परव्यू में आएगा? नहीं, ये असॉल्ट की परव्यू में नहीं आएगा।
ये देखिए, ये बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है असॉल्ट और बैटरी दोनों चीज़ों को समझने के लिए। जब तक इस पर्सन का फिस्ट जो है वो हवा में है, और जब तक हवा में है तब तक ये जो नीचे पर्सन लेटा हुआ है ये बिल्कुल जान रहा है, इसके माइंड में एकदम अप्रीहेंशन आ चुका है, एकदम डर बैठ चुका है कि अभी मुझे तो चोट लगने ही वाली है। ये क्या है, अभी तक तो ये क्या है, अभी तक ये असॉल्ट है। लेकिन जैसे ही इस पर्सन का फिस्ट जो खड़ा हुआ है, जैसे ही इस पर्सन का फिस्ट इस पर्सन की बॉडी को टच करेगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये बैटरी की परव्यू में आ जाएगा। ठीक है, असॉल्ट और बैटरी को समझने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा इमेज हो सकती है। यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो है वो उसका हाथ अभी हवा में ही है, उस लेडी की बॉडी को टच नहीं कर रहा है, ये क्या है, असॉल्ट है, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था कि असॉल्ट क्या होता है। ठीक है, वहीं इस पर्सन ने जैसे इस स्टिक से या जैसे इस लकड़ी के टुकड़े से इस पर्सन को मारा, जैसे उस लकड़ी के टुकड़े ने इस पर्सन के सर को टच किया, ये क्या हो गया, ये बैटरी हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए सेम यही है, जैसे इस पर्सन की बॉडी को टच किया ये ऑब्जेक्ट, वैसे ही क्या हो गया, ये बैटरी कॉज किया उसने। अब ये आप इस जो इमेज से या इस इमेज से आप बताइए कि ये यहाँ पे पर्सन जो पत्थर फेंक रहा है इस पर्सन को मारने के लिए, ये क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि जब जब तक ये पत्थर हवा में है, जब तक ये पत्थर उसकी बॉडी को टच नहीं कर रहा है, तब तक ये क्या है, ये असॉल्ट है। क्योंकि देखिए जैसे ही ये पर्सन पत्थर फेंक के मार रहा है, तो सामने जो पर्सन है इसके माइंड में एक एप्रीहेंशन आ रहा है, इसलिए नीचे झुक रहा है। ठीक है, ये क्या है, असॉल्ट है। लेकिन अगर ये पत्थर जो है ये इस पर्सन की बॉडी को टच कर जाएगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये बैटरी की परव्यू में आ जाएगा। ठीक है, एक और बैटरी को समझने के लिए देखिए बैटरी को क्या कैसे एक्सप्लेन किया गया है। बैटरी इज द क्रिमिनल एक्ट ऑफ इंटेंशनली टचिंग और अप्लाइंग फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन इन एन ऑफेंसिव मैनर। ये गुस्से से बिल्कुल जान रहा है कि अभी ये मेज उठा के मुझे मार ही देगा। ठीक है, और यहाँ जैसे ही मेज इसने उठा लिया, मेज अभी हवा में ही है, जब तक हवा में है तब तक ये असॉल्ट है, और जैसे ही मेज इस पर्सन की बॉडी को टच करेगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने मेज को हवा में उठाया हुआ ये पर्सन जान रहा है, बिल्कुल इस पर्सन के माइंड में एक अप्रीहेंशन है बिल्कुल कि अभी ये जो है मेरे पर्सन, अभी ये मेज मुझे तो मेरे सर पे मारने ही वाला है, एकदम डर के, एकदम फियर इसके जहन में एकदम बैठ चुका है। क्या है ये, असॉल्ट है। लेकिन जैसे ही ये फोर्स यूज़ डायरेक्ट इसकी बॉडी को टच कर जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। जैसे ही इस पर्सन का फिस्ट इसके फेस को टच कर रहा है, ये बैटरी कॉज कर रहा है। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हम फोर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट में। ठीक है, पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं फोर्स को कब हम जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, वॉलंटरी नॉट फिट टू इंजूरिया, जहाँ पे हमने अपनी कंसेंट दी है किसी को, वहाँ पे ये अगर वो उससे हमको कोई हार्म कॉज होता है तो वो बैटरी की परव्यू में नहीं आएगा। इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी डॉक्टर को अपना कोई वुंड है उसका ऑपरेशन करने की अगर उसको कंसेंट दे दी है, तो अगर वो हमारे उस वुंड पे कोई चीरा मार करता है, कट मार करता है, हमारा ऑपरेशन करता है वहाँ पे, तो क्या ये बैटरी की परव्यू में आएगा? नहीं, ये बैटरी की परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी कंसेंट दी थी वहाँ पे डॉक्टर को। एक और एग्जाम्पल सो ये देखिए, स्पिटिंग ऑन द फेस ऑफ पर्सन, ये किसका एग्जाम्पल था? ये बैटरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कब हम फोर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक पर्सन जो है वो नदी में डूब रहा है, ठीक है, उसको बचाने के लिए अगर हम बिल्कुल ज़बरदस्ती उसकी बॉडी को बाहर लेके आते हैं और उसको उसकी बॉडी के उसके मतलब अगर जो बॉडी में उसके जो पानी चला गया है उसको निकालने के लिए अगर हम फोर्सफुली उसके चेस्ट को दबाते हैं, उसके पेट को दबाते हैं, ताकि उसके फेस उसके अंदर से पेट से वो पानी बाहर निकल जाए, जिससे उसकी लाइफ बच जाए, तो ये क्या है? ये जस्टिफाइड फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, ये बैटरी नहीं होगा ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, कोई पर्सन है जो भूख हड़ताल पे है, हंगर स्ट्राइक पे है, उसकी जान बचाने के लिए अगर हम उसको फोर्सफुली जो है फीड करते हैं, तो ये क्या होगा? ये क्या ये बैटरी की परव्यू में आएगा? नहीं, ये बैटरी की परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम फोर्स को अपने जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम एक फायरिंग रेंज पे हम क्या कहते हैं अपने शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे जो बुलेट है, कोई पैलेट बुलेट है, वो एक्सीडेंटली किसी पर्सन को अगर लग जाती है, ठीक है, तो क्या ये बैटरी कॉज किया हमने? नहीं, हमने बैटरी कॉज नहीं किया। क्यों? ये बैटरी कॉज क्यों नहीं किया हमें? क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्ट था ये एक नेग्लिजेंट, यहाँ पे हमने विलफुली इंटेंशनली हमारा एक्ट नहीं था ये एक हमारा
नेग्लिजेंट एक्ट था, नेग्लिजेंटली ये हुआ, तो ये बैटरी की परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और यहाँ समझना ज़रूरी है फोर्स को समझने के लिए, कि अगर एक ट्रेसपासर है जो हमारे घर में घुस आया है, तो अगर उस ट्रेसपासर को पकड़ के अगर हम अपने प्रमाइसेस से बाहर फेंक दे रहे हैं या उसको बाहर कर दे रहे हैं, तो ये क्या हमने बैटरी कॉज किया? नहीं, ये हमने बैटरी कॉज नहीं किया। ये फोर्स जो हमने यूज़ किया, ये क्या? जस्टिफाइड फोर्स यूज़ किया। लेकिन वहीं अगर उसी ट्रेसपासर को बाहर करने के लिए हमने एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने नेक्ड वायर्स, लाइव वायर्स जो है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ रहा है, वो हमने लगा रखा है, ठीक है, और उससे वो टच कर जाता है ट्रेसपासर, ये सब क्या है? ये जस्टिफाइड फोर्स नहीं है ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये बैटरी की परव्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जिनसे हमने समझा कि जो बैटरी जो है वो क्या होता है। ठीक है, और बैटरी के कुछ एसेंशियल्स देखे, बैटरी को हम कब जस्टिफाई कर सकते हैं, और बैटरी को इंडियन पीनल कोड में कैसे डिफाइन किया गया है, और इंडियन पीनल कोड की भी हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे। ये देखिए, जो जैसे ही कुत्ते ने इस पर्सन की हाथ को काट लिया, ये क्या है? बैटरी है। अगर ये कुत्ता हमारा है और हमने इस कुत्ते को उस तरफ इशारा करते हुए देखा, कहा उस पर्सन की तरफ कि इस पर्सन को काट लो, ठीक है, तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये बैटरी का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये बैटरी का एग्जाम्पल है। ये असॉल्ट का एग्जाम्पल है। जब तक ये टेबल हवा में है तब तक ये असॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पत्थर जब तक इस पर्सन को नहीं लगता है तब तक तो ये असॉल्ट है, लेकिन जैसे ही ये पत्थर इस पर्सन को, बॉडी को टच कर जाएगा, इसको हर्ट कॉज हो जाएगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा? ये बैटरी की परव्यू में आ जाएगा, ये बैटरी कॉज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये असॉल्ट है, ये भी असॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस देखेंगे, असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।